फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमको एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर के उसके नाम की महिमा कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहूंगा आज के संदेश को शुरू करने से पहले, पिछले संडे हमने जो संदेश लिया था वो संदेश था आत्माएं जीतना, और वो संदेश हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा। आज हम लोग यहाँ पर प्रभु की वेदी पर आने वाले हैं। तो पिछले प्रभु की वेदी पे आने के लिए हम लोगों ने जो बातचीत किया था कि प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए, प्रभु भोज के महत्व को हमने आज उस दिन बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु भोज कौन ले सकता है। प्रभु भोज हम में से हर एक जन इस होड़ में रहता है कि कब पहला संडे आए और हम प्रभु भोज जाकर के ले। प्रभु भोज के लिए हम बड़े उत्साहित रहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाह रहा हूं। हम प्रभु भोज के लिए जब उत्साहित रहते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु भोज को हम लोग हल्के में ना लें। हमें से बहुत लोग हल्के में लेते हैं। शायद हो सकता है कि शायद ये कोई प्रसाद है जो बटना है, इसको ले लो जाकर के, नदी बह रही है, हाथ धो लो जाकर के। आज मैं आपको कुछ चीजें मेरे प्रियो बताने के लिए चाह रहा हूं। हमने आज कहां से पढ़ा था, किसी को मालूम है? हाँ, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 17 पद से लेकर के हमने पढ़ा, और उस पर पौलुस प्रभु भोज के लिए बड़ी कठोर तरीके से कह रहे हैं। और वहां इस प्रकार से लिखा है, अगर कोई अनुचित रीति से इसमें शामिल होता है तो वो क्या होता है? दंड का भागीदार होता है। अनुचित रीति से आज मुझे और आपको प्रभु भोज में शामिल होने के लिए यह मत सोचिए कि हाँ प्रभु भोज है, संडे का दिन है और पहला संडे है, हमें जाकर के प्रभु भोज लेना है और बाकी संडे से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है। केवल पहले संडे को आ जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी कर लो और अपना काम निकाल लो। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले वो व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है जिसका मन फिरा हुआ हो। क्या किया हुआ? मन फिरा हो। आपको पता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में लोग बपतिस्मा लेने के लिए आया करते थे, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो कौन सा बपतिस्मा देता था? कौन सा बपतिस्मा देता था? मन फिराव का बपतिस्मा देता था वो। और जिसका मन नहीं फिरा होता है उसको बपतिस्मा लेना और प्रभु भोज लेना दोनों ही वर्जित है। अब मन फिराना क्या चीज होती है? आइए एक पद देखते हैं। तो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय 38 पद से देखेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक इसका 2 अध्याय। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए गड़बड़ कर रहा भाई, बार-बार रुक रहा है। तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। हालेलुया। मन फिराओ। जब पेंतीकोस्त के दिन मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, चेलों के ऊपर उतरा, और जैसे ही चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, और उनको वचन के बारे में पूरी तरीके से बताया गया। और जैसे ही वचन सुना, वचन सुनते ही उनके हृदय छिद गए। उनको पता चला कि हम गुनहगार हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, हमें अब क्या करना चाहिए। और वो आकर के चेलों से पूछने लगे कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु भोज में आने से पहले मुझे और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं और आप कोई ऐसा कार्य, ऐसा पाप तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे जिससे परमेश्वर को दुख होता हो। हम प्रभु भोज लेने आते हैं। ये बहुत पवित्र जगह है, ये बहुत पवित्र वस्तु है। यूं तो साधारण तौर पर यहाँ पर कुछ रोटियां हैं, विशेष रोटियां हैं, विशेष तौर पर बनाई जाती हैं।
यहाँ पर क्या कहते हैं, फलों का रस है जो यहाँ पर विशेष तौर पर बनाया जाता है, जो कि आपको दिया जाता है। लेकिन ये जब इस पे दुआ की जाती है तो ये परिवर्तित हो जाता है। यीशु मसीह के लहू और उसके मांस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। बाइबल ऐसा बताती है, तुम शैतान के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे दोनों में से हालेलुया, हम शैतान की उन बातों को भी पूरा करते हैं जो शैतान हमसे चाहता है। शैतान की उन क्रियाकलापों को भी पूरा करते हैं जो शैतान हमसे चाहता है। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि प्रभु की बातों में भी हम अपने आप को लेकर के आ जाए। नो, मुझे और आपको मन फिराना पड़ेगा, मुझे और आपको पलटना पड़ेगा। आपको पता मन फिराने कैसा होता है? मन फिराया था जक्कई ने, और उसने कहा जितने भी लोगों से गलत तरीके से लिया है उनको चौगना फेर देता हूं। उसके बाद दोबारा उसने पाप नहीं किया, मन फिराया था उसने। मेरे प्रियो, अभी तक जो हम कार्य करते आए हैं, अभी तक जो हम गलती करते आए हैं, अभी तक जो हम गुनाह करते आए हैं, प्रभु भोज के आने से पहले मुझे और आपको उनको छोड़ना चाहिए। अभी तो हम क्या कहते हैं, प्रभु भोज लेकर के जा रहे हैं। शाम को हमारे घर पे कुछ मेहमान आ गए, और खास तौर से ऐसे मेहमान जिनका स्वागत करना हमको जरूरी पड़ता है। हमारे घरानों के अंदर एक परंपरा है, सब कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं जिनका स्वागत करना पड़ता है। जैसे समधी आ गए, उनका स्वागत करना पड़ता है। कुछ घरों की परंपरा बता रहा हूं मैं आपको। उन घरों में मैं जाता हूं, सब अब क्या करें, अब तो स्वागत तो करना पाए। स्वागत क्या है? स्वागत है, आप उनको अच्छा खिलाइए, अच्छा क्या कहते हैं, उनका आदर करिए, सब कुछ करिए। क्या स्वागत एक ही चीज से होता है? अभी आज संडे का दिन है, प्रभु भोज लेकर के गए और शाम को मेहमान आ गए, और शाम को मेहमान आने के बाद में वहां पर प्रभु भोज की चीजें बदल गई। मेरी बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मुझे खुल के कहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दोस्त आ गए, कुछ मित्र आ गए, प्रभु भोज की चीजें बदल गई। हालेलुया। मन फिराना है मेरे प्रियो। यदि आपका मन नहीं फिरा हुआ है तो प्रभु भोज की बेंच पर आकर के अपने आप पर श्राप, आप श्रापित हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? मत्ती रचित समाचार 3 अध्याय, मत्ती रचित समाचार 3 अध्याय 5-6 पद पढ़िएगा। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया यरदन के आसपास सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। किसके पास? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मैं इस समय आज बपतिस्मा की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। बपतिस्मा के बाद की प्रक्रिया है ये, अपने अपने पापों को मान करके। बाइबल ऐसा बताती है, जो अपने पापों को मान लेता, हाँ भाई साहब सॉरी हमसे ऐसा होता है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, जो अपने पापों को मान लेता और बोलो ना भैया, और 2-4 लोग छोटा जानते हैं, जो अपने पापों को मान लेता और उन्हें उन पर जरा जोर से बोलो, दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया। और जो मान लेता और नहीं छोड़ता, उसको प्रभु याद रखता है। क्या रखता है? और जब समय आता है तो सोटे लगाता है। हाँ लिखिएगा। तो सबसे पहली बात, वही व्यक्ति प्रभु भोज की बेंच पर आ सकता है जिसने अपना मन फिरा लिया है, वो पीछे से सामने की ओर मुड़ गया है और वो कभी भी उस ओर दोबारा नहीं चाहता। आमीन। दूसरी बात को हम देखेंगे, वो व्यक्ति जो वचन ग्रहण करता
और वचन ग्रहण करके वचन का पालन करता और बपतिस्मा प्राप्त करता है, वही जो है वो प्रभु भोज को ग्रहण कर। सबसे पहली चीज क्या करता है वो? वचन को हम क्या करते हैं? वचन को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। क्या यहूदी, क्या फरीसी, क्या सदूकी ये वचन को ग्रहण नहीं करते थे? वास्तव में वचन उनको दिया जाता था, लेकिन वो वचन को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। वो अपने उन परंपराओं पर चलते थे, वो अपने उन रीति रिवाजों पर चलते थे जो प्राचीन काल से उनके कुलबे में या उनके देश में या उनके समाज में होती चली आ रही है। आज हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, ईसाई तो बन जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे घरों के अंदर पुरानी परंपराएं चली आ रही है। क्या चली आ रही है? पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। हम वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमें वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। कई बार मैं बहुत से घरों में जाता हूँ, जाकर मैं पारंपरिक चीजों को देखता हूँ, तुरंत चेक कर देता हूँ, क्या तुम मसीही हो? जैसा मैंने पिछले दिनों बताया, कुछ क्या कहते हैं लोगों को बताया, कुछ त्योहारों के मनाने के संबंध में। अगर तुम मसीही हो तो तुमने वचन अगर ग्रहण किया है तो उन त्योहारों को कभी भी नहीं मनाओगे। अगर मनाओगे तो तुम पुरानी परंपराओं के अंतर्गत हो। देखिए क्या प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 पर, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अर्थात उन्होंने उसका जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। बस इतनी सी बात। बाइबल ऐसा बताती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर का वचन ग्रहण करके उसका पालन करते हैं, हालेलुया, और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तभी आप प्रभु भोज की बीच पर आने के योग्य हैं। हालेलुया। अन्यथा हम प्रभु भोज की मेज पर आने के योग्य नहीं हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता यदि हमने वचन को ग्रहण नहीं किया है। जक्कई ने वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। क्या वचन ग्रहण किया? हे जक्कई, नीचे यीशु मसीह ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया। हे जक्कई, नीचे उतरा। और दूसरा शब्द क्या बोला? आज मैं तेरे घर जाऊंगा। और तीसरा वचन क्या ग्रहण किया? क्या बोला तीसरा वचन? और तेरे घर में भोजन करूंगा। 3 वाक्य हैं। हे जक्कई, आज मैं और आप परंपराओं की या घमंड की या बहुत सी बातों की ऊंचाइयों पर है, मुझे आपको नीचे आना जरूरत है। दूसरी बात, मेरे और आपके घर में यीशु मसीह का होना जरूरी है। और तीसरी बात, जब यीशु मसीह घर में आ जाता है तो जब मेरे और आपके साथ में भोजन करता है, मेरे और आपकी जिंदगियां बदल जाती है। बाइबल ऐसा बताती है, वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। जो कोई भी उसका शब्द सुन करके द्वार खोलेगा, वो भीतर आएगा और क्या करेगा? वो भोजन ग्रहण करेगा। आमीन। हालेलुया। जक्कई आया, वचन ग्रहण किया, यीशु मसीह उसके घर के अंदर गया, और जब घर के अंदर गया, उसके घर के अंदर उसने भोजन किया। आमीन। मेरे प्रियो, सबसे पहले वचन ग्रहण करें, यीशु मसीह के साथ संगति करें, तब उसके साथ भोजन। हम जब भी हम इस चीज को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में भोजन किया, ये तो यीशु मसीह ने कई बार कई जगह भोजन किया है। यीशु मसीह ने चेलों के साथ कई जगह भोजन ग्रहण किया है, लेकिन जब अंतिम फसह खाई है तो वो एक विशेष फसह थी।
यूं तो हम कई जगह पर, बहुत जगह पर भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु की मेज पर आते हैं, इस भोज को ग्रहण करते हैं, इस भोज के अंदर एक खास बात पाई जाती है, इसके अंदर वचन होता है। यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है, अर्थात परमेश्वर का वचन, ये मेरी देह है जो तुम्हें दी जाती है। इस बात की यादगारी में मसीह तुम्हारी खातिर मरा। ये वचन है, मुझे और आपको ये बात को ग्रहण करनी है। यीशु मसीह ने कहा ये नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हें दिया जाता है, अर्थात ये वचन है, ये वचन मुझे और आपको ग्रहण करना है। आमीन। जब तक मैं और आप वचन को ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक मेरा और आपका प्रभु भोज की मेज पे आना उचित नहीं है। इसी का पहला कुरिन्थियों 11:28 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11 उसका 28 पद। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, इस कटोरे में से पिए। और आगे, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। क्या करता है वो अपने पर? क्या करता है वो अपने पर? मेरे प्रियो, जो सही रीति से प्रभु भोज को लेता है ना, उसके जीवन के अंदर चमत्कार होना शुरू होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो हम प्रभु भोज लेकर के जा रहे हैं, प्रसाद के रूप में ले लिया। हमारे पड़ोस में, हमारे कहीं भी कुछ भी काम हो रहा है, लो भैया लो खाओ, हमने उसको भी ग्रहण कर लिया। बाइबल ऐसा बताती है, मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अशुद्ध है। हालेलुया, तुम्हारे लिए अशुद्ध है। आज हम में से बहुत से लोग चंगाई पाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए चर्च में आ गए। आज भी घर के अंदर वही चीजें हो रही हैं। अगर ऐसा आपके घर के अंदर हो रहा है, आपको चंगाई तो मिल जा रही है, लेकिन आपके ऊपर से श्राप नहीं हट रहा है। चंगाई पता प्रभु यीशु मसीह क्यों देता है? सिर्फ अपने नाम की खातिर, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में शिफा है। वो अपने नाम की खातिर चंगाई देता है, लेकिन आपका उद्धार नहीं हुआ होता है। उद्धार आपका तब होगा जब आप परमेश्वर का वचन ग्रहण करोगे, उसका पालन करोगे, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे। आमीन, हालेलुया। कितने प्रभु भोज लेते रहो, आपका उद्धार नहीं होगा। हम लोग दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए प्रभु भोज लेते रहते हैं, लेकिन उद्धार पाए हुए नहीं होते हैं, बल्कि और यीशु के लहू को अपने अंदर लेकर के हम श्रापित बन जाते हैं। लिखा है, तुम में से बहुत से लोग निर्बल हो गए, बीमार हो गए, और तुम में से बहुत से लोग सो भी गए, मर जाते हैं हमसे। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो इस प्रभु भोज को ग्रहण करता और अनंत जीवन को प्राप्त करता। आमीन, हालेलुया। तो पहली चीज, जिसने मन फिराया हो, वो प्रभु भोज को लेने का अधिकारी है। और दूसरा, जो वचन ग्रहण करके, वचन का पालन करके और जो बपतिस्मा प्राप्त करता है, वो ही क्या कहता है, वो भी वो प्रभु भोज पे सम्मिलित होने का अधिकार रखता है। तीसरी चीज है, जो प्रभु के भय में चलता। किसके भय में चलता हो? किसके भय में चलता हो? प्रभु के भय में चलता हो, वही व्यक्ति प्रभु भोज की मेज पर आ सकता है। हमें प्रभु के भय में चलने की जरूरत है। किसी से मत डरो, परमेश्वर से डरो, जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। मनुष्य तुम्हारा बाल बाका भी नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर से नहीं डरोगे, तब क्या होगा? परमेश्वर का श्राप मुझ पर और आप पर आ जाएगा। प्राचीन काल के समय में, जब नूह का समय था, लोग बाग जो थे जमाने से डरते थे, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते थे। जब परमेश्वर से नहीं डरते थे, परमेश्वर ने उस जमाने को, उस पूरी दुनिया को, उस पूरे समय को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, क्योंकि वो लोग क्या नहीं करते थे? परमेश्वर से डरते नहीं थे। मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर से भय खाना है।
परमेश्वर का भय में मुझे और आपको बढ़ते जाना है। यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है तो मैं और आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो हम सब कुछ गलत करेंगे। आज हम अपने ऑफिसेस में, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। दाब करके रिश्वतें ली जाती है, दाब करके। यही कारण है मेरे देश का पतन हो रहा है। जिस दिन मेरे देश से भ्रष्टाचार निकल जाएगा उस दिन मेरा देश पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। वो स्वतंत्र तो है हम, लेकिन आज भी हम भ्रष्टाचार के बंधन में पूरी तरीके से बंधे हैं। क्योंकि क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर से डरते हैं। हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है, और वही व्यक्ति प्रभु भोज लेने का अधिकारी है जो परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। अगली बात, जो कोई प्रभु की देह को पहचानता है। हालेलुया। प्रभु की देह को पहचानता है खाते पीते समय। अब ये जो प्रभु की देह, कौन सी वाली प्रभु की देह? वो वाली प्रभु की देह जो लोगों को चंगा करती थी, वो वाली प्रभु की देह जो लोगों को खाना खिलाती थी, वो वाली प्रभु की देह जो लोगों के साथ भीड़ में चला करती थी? ना, वो वाली प्रभु की देह जो सूली पर चढ़ाई गई थी। हालेलुया। हमें उस देह को पहचानना है जो देह सूली के ऊपर पूरी तरीके से बलिदान की गई थी। देह कैसी देह थी पता है आपको? उसके शरीर का कतरा कतरा लहू का जो था वो बह गया था। नींबू की तरह निचोड़ करके उसका लहू सारा बह चुका था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे और आपको उस देह को देखना है। उस वाली देह को नहीं देखना है जो देह आकर के मुझे और आपको चंगा कर देती है, जो देह आकर के मेरे सामने खड़ी हो जाती है, मुझे आशीषित करती है। वो वाली देह नहीं देखनी है। वो वाली देह देखनी है जिसमें यीशु मसीह का लहू बह रहा है। वो चेहरा यीशु मसीह का देखना है जहां पे कांटों का ताज है और उस ताज में से यीशु का लहू बह रहा है, चेहरे पर उतर करके आ रहा है। आमीन। मुझे और आपको खाते पीते समय यीशु की देह को पहचानना बहुत आवश्यक है। वैसे कितने लोग ने यीशु मसीह की देह को पहचानने की कोशिश की है? हालेलुया। शायद मैंने और आपने कभी कोशिश नहीं की। आज शाम को आपका प्रार्थना करिएगा, कोशिश करिएगा, प्रभु मुझे अपनी उस देह में सम्मिलित कर। हालेलुया। प्रभु मुझे अपनी उस देह में सम्मिलित करे जो तेरी देह मेरे लिए तोड़ी गई। हालेलुया। जो मेरे लिए बलिदान की गई। मुझे और आपको मेरे प्रियो उस देह को पूरी तरीके से देखना है, उस देह में पूरी तरीके से अपने आप को लेकर चलना। अन्यथा मेरे प्रियो, मैं और आप दोगला जीवन जी रहे हैं। कौन सा जीवन? याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद। परमेश्वर के निकट आओ। किसके निकट आओ? परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दो चित्ते लोगों। कौन से लोगों? कौन से लोगों? जोर से बोलो। दो चित्ते। चर्च के अंदर बने हुए हम बहुत ज्यादा शुद्ध, बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा भक्ति वाले, और चर्च के बाहर निकलते ही हमारा जीवन बदल जाता है। अपने घर पहुंचते ही हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आमीन। दूसरा इतिहास 15 अध्याय पहले पद से। तब परमेश्वर का आत्मा हाँ वो देश के पुत्र हाँ, अजर्याह में निकाल दिए सबको। दूसरा इतिहास 15 अध्याय पहले पद से। हाँ पढ़िए। तब परमेश्वर का आत्मा तब परमेश्वर का आत्मा वो देश के पुत्र हाँ अजर्याह में समा गया।
अजरिया में समा गया और वो आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। क्या करोगे? जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। अगर तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसे त्याग दोगे, हालेलुया। चर्च में बैठ करके आप बहुत अच्छी आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्तुति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर यहाँ पर तुमको दर्शन भी देगा। हालेलुया। यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन जहां घर पहुंच करके तुमने अपना रूप बदल लिया तो ये मत सोचो कि प्रभु तुम्हारे साथ घर पे भी है। प्रभु तुम्हारा कहां रह जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक तुम प्रभु के साथ रहोगे, अगर तुम सोते चाहते चलते फिरते उसकी देह को नहीं पहचान रहे हो तो तुम्हारा प्रभु में होना व्यर्थ है। मुझे और आपको पूरी तरीके से, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी तरीके से उसकी देह को पहचानना है। जब हम उसकी देह को पहचान लेते हैं, हम जब प्रभु की मेज पर आते हैं, हमें एहसास होता है कि जो रोटी हम खा रहे हैं ये यीशु मसीह का बदन है। जो रस हम पी रहे हैं ये रस नहीं, यीशु मसीह का लहू है। तब हमें एहसास होता है। तो यही लहू, यही बदन मेरे और आपके जिस्मों के साथ मिल करके मेरी और आपकी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। मुझे और आपको इस मेज पर आने से पहले, मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखना है, क्या मैंने मन फिराया है? अगर आज भी मैं पुरानी जिंदगी में जी रहा हूं तो मेरा प्रभु भोज की मेज पर आना व्यर्थ है। यदि आज भी मैंने परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से ग्रहण नहीं किया है तो आज भी मेरा परमेश्वर के मेज पर आना पूरी तरीके से मेरे लिए व्यर्थ होगा। और यदि मैं आज सांसारिक भय से में हूं, परमेश्वर भय में नहीं हूं, तो मेरा प्रभु की मेज पर आना व्यर्थ है। और अभी तक यदि मैंने प्रभु की मेज को, प्रभु की देह को, प्रभु की वाचा को नहीं पहचाना है तो मेरा प्रभु की मेज पर आना व्यर्थ है। आज मुझे और आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू पीना है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू पीना है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। लहू यीशु का लहू,
प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन, हालेलुया।